વારાણસીમાં શ્રાવણ મહિના માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ. ગંગા જળસ્તર વધતા વહીવટી તંત્ર ચિંતિત. વારાણસીમાં શ્રાવણ મહિના માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ. ગંગા જળસ્તર વધતા વહીવટી તંત્ર ચિંતિત. વારાણસીમાં શ્રાવણ મહિના માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને વહીવટી તંત્રએ ભીડ વ્યવસ્થાપન માટે વિશેષ આયોજન કર્યું છે. શ્રાવણ મહિનાના દરેક સોમવારે આશરે 5 થી 7 લાખ ભક્તો કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં દર્શન માટે આવે છે. આ વર્ષે શ્રાવણ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે વહીવટી તંત્રે પોલીસ બંદોબસ્ત, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને ભક્તોની સુવિધા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લીધા છે. મંદિર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી છે. ભીડ નિયંત્રણ માટે વિવિધ સ્થળોએ બેરિકેડિંગ, સીસીટીવી કેમેરા અને સ્વયંસેવકોની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભક્તો માટે વિશેષ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે અને ટ્રાફિકને સરળ બનાવવા માટે અલગ રૂટ્સ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી કોઈ અણધારી ઘટના ન બને. આ વર્ષે ગંગા નદીના જળસ્તરમાં થયેલા વધારા વહીવટી તંત્ર માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ગંગા ઘાટો પર પાણીનું સ્તર વધી જતા ભક્તોની સલામતી માટે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા ઘાટી પર સુરક્ષા બંદોબસ્ત વધારવામાં આવ્યો છે અને ભક્તોને સલામત અંતરે રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વહીવટી તંત્ર અને મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓ નિયમોનું પાલન કરે અને કોઈપણ પ્રકારની અફવા પર વિશ્વાસ ન રાખે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં ભક્તોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખી आरोग्य और सुरक्षा की तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करवामा આવી છે. वर्तमान में जो पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है उसमें थोड़ा तो जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी सामान्य स्थिति में ही है. जो बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं वो लगातार जो इसके संबंध में तैयारी बैठकें होती हैं वो की गई हैं और जो बाढ़ चौकियों की स्थापना करनी होती है वो सारी तैयारियां हो गई हैं. उसके अतिरिक्त जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं या जो बाढ़ चौकियों में लोग आते हैं उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, उसके टेंडरिंग होकर उसकी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं. जो पशु प्रभावित होते हैं उनके लिए भूसे की व्यवस्था करनी होती है, वो भी चीज़ें हो गई हैं. जो एनडीआरएफ और जो जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय करना होता है उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है. तो सभी प्रकार से जो बाढ़ की तैयारियां होती हैं समग्र रूप से उसको लेकर तैयारियां हैं और लगातार जल स्तर पर भी सतर्क दृष्टि रखा जा रहा है. जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट किए जाएंगे. तो उसको लेके बृहद तैयारी बैठक की गई है. काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बैठक की गई है और जो व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग की होनी होती है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का होना होता है, जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, जो कंट्रोल रूम स्थापित होना है, वो सब सारी व्यवस्थाएं प्लान करके एग्जीक्यूट की जा रही हैं. और इसके अतिरिक्त जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त जो मार्कंडे महादेव का मंदिर है वहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा लोग हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए आते हैं. उसके लिए भी वहाँ तैयारी बैठक हो गई है, स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है. वहाँ जो घाटों की व्यवस्था होनी है वो देख ली गई है. जो रोड्स पे जो बैरिकेडिंग का कार्य होना है, वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्थाएं होनी है, तो सभी प्रकार से जो विभिन्न शिवालयों में जो व्यवस्थाएं होनी है जनपद में उसके लिए तैयारियां हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से. सावन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिसकी तैयारी के दृष्टिगत विभिन्न विभागों से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सीपी महोदय की अध्यक्षता में की जा चुकी है. जो विभिन्न विभाग हैं, जो उनके दायित्व हैं, उनके द्वारा जो क्या अपेक्षाएं हैं उस पर भी चर्चा की जा चुकी है और उस पर कार्य किया जा रहा है. इसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो अन्य जनपदों से फोर्स है उसकी भी मांग की जा रही है. जगह जगह ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं. डाइवर्जन प्लान लागू रहेगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे. तो छोटे छोटे मंदिरें हैं वो गंगा में समा गई हैं और ऐसा लगता है कि जो सावन में जो यात्री काशी में आने वाले हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. और जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार यहाँ लोग हैं, या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, नाविक समाज के लोग हैं, और जो अन्य छोटे मोटे जो गरीब जो यहाँ जो माँ गंगा से जुड़े हुए हर एक इंसान है, अगर माँ गंगा अगर बढ़ जाएंगी तो उन लोग की रोजी रोटी भी बहुत प्रभाव पड़ेगा.